वो किरदार है जो किन्हीं दो जिंदगियों के बीच आ जाए तो अक्सर बड़ी उलझनें खड़ी कर देता है। इन उलझनों को सुलझाने की कोशिश करती रेडियो सिटी की ये कहानियां वो को जानने का एक प्रयास है। चलिए हम और आप रेडियो सिटी पर सुनते हैं आज कौन है हमारी कहानी का वो। जूही एक स्कूल टीचर है। दिन भर स्कूल में क्लास के साथ माथापच्ची करने के बाद वही घर के डेली के कामकाज, पति, बच्चे, कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता और नेक्स्ट डे बैक टू वर्क। एक संडे ड्रॉर की सफाई करते हुए जूही को एक फोटो मिली जिसमें उसका पति किसी दूसरी लड़की के साथ नजर आ रहा था। पास बैठे अपने पति से पूछा, हेलो मिस्टर, कौन है ये मैडम? पति ने भी देखा अनदेखा करते हुए बोला, ये शादी से पहले की प्रेमिका। बस ये कहकर अपने लैपटॉप में फिर जुट गया। मॉडर्न पत्नी होने के नाते उसने फिर पूछा, शादी क्यों नहीं की? बोलो ना। पति ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, बहुत प्यार था हमारे बीच में, दोनों एक मोहल्ले के थे, सो घर वाले माने नहीं और क्या। जूही ने थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, अब कहाँ है ये? पता नहीं, सुना है उसकी शादी हो गई थी और फिर बाद में तलाक। अब कहीं अकेली रहती है शायद। छोड़ो, चाय मिलेगी क्या? इतनी कहानी सुनाई और एक कप चाय का ऑर्डर देकर पति अपने काम में फिर लग गया। संडे था, काम भी बहुत पेंडिंग पड़े थे। जूही भी चाय बनाने चली गई और फिर से अपने डेली के रूटीन में वापस। जूही को उस वक्त नहीं पता चला कि उसने अपने पति के मन में दबी चिंगारी को कितने सालों के बाद हवा दे दी थी। होश तब आया जब एक दिन गली में सब्जी लेते हुए पड़ोस की महिला ने उससे पूछा, जूही, जब तुम चली जाती हो तो तुम्हारे घर पर कोई लेडी आती है और तुम्हारे ठीक आने से पहले वो ऑटो में बैठकर वापस चली जाती है। कौन है वो? सारे मोहल्ले में यही बातें चल रही हैं। जूही के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, सो बिना कुछ बोले घर के अंदर जाकर सोचा तो मानो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। वो फोटो वाली बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। एक बार तो गुस्सा आया, लेकिन बच्चे छोटे थे। ठंडी आह भरी और स्कूल के लिए निकल पड़ी। पर स्कूल नहीं गई, गली के नुक्कड़ पर पार्लर में उस लड़की का इंतजार करने लगी। और जैसे ही ऑटो उसके घर पर रुका, झट से जूही घर की ओर चलने लगी। डोरबेल बजाने ही वाली थी, इतने में जूही ने बोला, एक्सक्यूज मी, क्या हम बात कर सकते हैं? उस लड़की का मानो रंग ही उड़ गया हो। आप इस वक्त आप स्कूल नहीं गई? जूही ने थोड़ा तेवर तीखा करते हुए पूछा। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, मेरे पति के साथ ये सब अब क्यों? उसने उत्तर दिया, मेरा पुराना प्यार है, मेरा अधिकार ज्यादा बनता है, तुमसे भी ज्यादा। अब हम दोनों को शादी करनी है, तुम बीच में आ रही हो, चली क्यों नहीं जाती हो? ये सुनते ही जूही शॉक में थी, बट अपने हालात बिना जाहिर किए फटाक से बोली, ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी है ना, तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, परंतु शर्त ये है कि मेरे बच्चों का अधिकार और जो मैंने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब कुछ बनाया है, मुझे वो सब कुछ वापस चाहिए। तुम्हें मेरा पति चाहिए, ले लो, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सुना नहीं कि लड़की तिल मिलाकर बोली, गरीबों वाली जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। इतने में अंदर से पति भी गेट पर ही आ चुका था। तुम अंदर चलकर बात करते हैं ना। उस लड़की ने जूही के पति को कहा, पहले मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अब गाड़ी बंगला ये सब देखकर सोचा कि चलो शादी कर लेते हैं, पर तुम्हारी कंगाली के साथ नहीं, कभी नहीं। सोचो मैं तुम्हें कभी मिली ही नहीं, गुड बाय। इतना बोला और उल्टे पांव लड़की वहां से चली गई। जूही के पति की आंखें खुल चुकी थी और अपनी गलती का एहसास भी। जूही से माफी मांगी, मगर किसी और के साथ इस बात का जिक्र ना करने के प्रॉमिस के साथ। लाइफ टाइम जूही के प्रति लॉयल होने का विश्वास दिलाया। दोनों घर के अंदर चले गए और आज तक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं। इस कहानी का अंत तो सुखद रहा, पर सोचकर देखिए कि अगर ये ही गलती जूही ने की होती तो क्या उसको माफी मिलती? और माफी मिल भी जाती बच्चों की खातिर, तो क्या उसे उसका सम्मान वापस मिलता जो जूही आज तक अपने पति को दे रही है? आप भी सोचिए और अपने रिश्तों में वो को किस हद तक जगह देनी है, इस पर विचार कीजिए। रेडियो सिटी पर अगली कहानी में किसी और वो के साथ फिर मिलेंगे।